फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, सब अच्छे सब मस्त रहिए। साल का तीसरा दिन, मेरा थर्ड ब्लॉग। जैसे कि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, ये मैं नाइट में ही शूट कर रही हूँ और इसको नाइट को ही मुझे अपलोड करना है, क्योंकि आज बस थोड़ा सा ऐसा था, 3 दिन से इतना काम रुका हुआ था सारा। आप लोग जानते हैं कि मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, तो सब रुका हुआ था। तो इसी वजह से मैंने आज थोड़ा उठी तो सारा काम करा। थोड़ा घर भी फैला फैला लगता है, मतलब कर लेते हैं ये लोग, लेकिन मेरी खुद की जो है इच्छा होती है कि मेरे को खुद हो, मैं खुद ही करूँ तो ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैंने थोड़ी सी वीडियोस भी शूट करी हैं। आप प्लीज़ जाकर के वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मुझे करना चाहिए और मैं कुछ कर सकती हूँ। गुरुजी ने सब अच्छा कर रखा है, सब बढ़िया है। आप बार बार सोचते होंगे मैं गुरुजी 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 बोलती रहती हूँ, तो ये जो गुरुजी हैं ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। और गुरुजी की मैं आपसे जितने भी, मेरा तो खैर इतना, भगवान मेरे को लाख ज़ुबान भी दे देना तो भी मैं उनकी बड़ाई नहीं कर सकती। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, बहुत मेहर है। गुरुजी पहले कहते हैं कि हम पहले आपकी जान बख्शते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर हेल्थ ब्लेस करते हैं, तब आपको वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को हेल्थ और मेरी लाइफ दोनों ही बख्शी है। मेरी क्या, मेरे बेटे की लाइफ बख्शी है। आज मैं आपको छोटा सा सत्संग भी सुनाने का, आज गुरुजी सुबह से सोच रही थी मैं कि छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी गुरुजी के। हुआ ये था कि इसी दिवाली की बात है। दिवाली पर हम लोग थोड़ा सा रंगोली बनाने लगे थे, तो मेरे बेटा और मैं उसमें दिए लगा रहे थे, दीपक लगा रहे थे उसके अंदर। तो जब हम उन दियों को लगा रहे थे, मेरे बेटे ने कुर्ता पहन रखा था। 16 साल का मेरा बेटा है, उसने कुर्ता पहन रखा था और उसने कुर्ते में वो बैठ कर के दीपक लगा रहा था, मैं उनको जला रही थी। अच्छा, वो चौखट पर दिए पहले से ही जल रहे थे। हुआ ये कि मेरे बेटे के कुर्ते में आग लग गई। वो पता नहीं, मुझे गुरुजी ने एकदम ही थॉट दिया कि मतलब देखो कुछ हुआ है। मैंने सोचा कि दिखा, तू पीछे बैठा हुआ है, पीछे दिया जल रहा था, तू ठीक है। देखा तो उसकी थोड़ी थोड़ी लपट लग रही थी। मैंने कहा आयुष, वो थोड़ा सा कुत्ता जलने लगा है। अब वो देखते ही देखते लपट इतनी तेज़ हो गई, इतनी ऊपर तक जाने लगी। मैं अपने मेरे हस्बैंड अंदर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब फिर वो भाग कर आए। मैं इतने उसको छुटा रही हूँ, वो आग मेरे देखते देखते इतने सिर तक चढ़ गई उसके कि अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं उस दिन क्या ही हो जाता। दिवाली वाले दिन इतना गुरुजी के इतना शुक्राना करूँ, लख शुक्राना, कितना, इतनी मेरी ज़बान थक जाए ना, मैं मतलब कितना ही शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी ने उस दिन उसको इतना ब्लेस करा, गुरुजी ने उसको ज़रा सी आँच नहीं आने दी। मैंने भी साड़ी पहन रखी थी, वो भी जल सकती थी। मैंने उसे बहुत हटाने की कोशिश करी, फिर पूरा उसने आगे से फाड़ा, मेरे हस्बैंड ने पीछे से पूरा कुर्ता फाड़ करके फेंक दिया, लेकिन गुरुजी ने उसको आँच नहीं आने दी। अच्छा, सुबह से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे, मैं आऊँगा मुझे पहचान लियो, मैं आऊँगा मुझे पहचान लियो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ये था कि हाँ गुरुजी आओगे तो आओगे, मुझे बताओगे कैसे। तो शाम तक जब मैं पूजा तक कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ गुरुजी ने कहा है वो आएंगे, गुरुजी ने कहा है वो आएंगे। तो गुरुजी आए, उन्होंने ही बचाया। मतलब ये नहीं था कि गुरुजी साक्षात आएंगे। हमें इतनी, मैं ये मानती हूँ कि मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं उनके दर्शन पा सकूँ। मैं इतनी बहुत नीच हूँ, मैं बहुत नीवी हूँ, बहुत ज़्यादा। गुरुजी तो बहुत ऊँचे हैं, बहुत ऊँचे हैं कि मैं देख भी नहीं सकती उनको। और इसका भी एक सत्संग है कि गुरुजी ने वैसे दर्शन देते हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने मुझे दर्शन क्यों अब तक नहीं दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उस दिन का जो था सत्संग, गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस करा है, उस दिन इतना ब्लेस करा है मेरे बेटे की हेल्थ के लिए, उसके जो गुरुजी ने बचाया है। तो मैं उस दिन भी वही, हमारे इफ़ और बट्स ख़त्म नहीं होते। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा हुआ, ये मेरे मन में पक्का विश्वास था कि गुरुजी ने उसे बचाया है, लेकिन मुझे ये जानना था कि गुरुजी बताओ कि ऐसा क्या चीज़ थी जो आपने टाली। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे ऊपर बला होती है वो 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें 10% वो फिर भी भुगतनी पड़ती है। तो 10% मैंने उसका अगर देखा है तो ऐसा 90% क्या था। तो अब ये भी ये था, तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मुझे एक ड्रीम आया कि मेरे बेटे को कुछ ऐसा होना था
कि वो कम से कम नहीं तो पूरे 1 महीने में, मैंने ये देखा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और 1 महीने का टाइम मेरे बार बार दिमाग में गूंज रहा है कि वो 1 महीना रहना था, 1 महीना रहना था। तो गुरुजी ने, वो इतनी बड़ी बला थी, इतनी बड़ी बला, जो गुरुजी ने पूरी तरीके से टाल दी। अभी भी मेरे रोंगटे गूज़बम्स हो रहे हैं बताने में। लेकिन वाकई गुरुजी बहुत बहुत मेहर करते हैं, बस आपको विश्वास होना चाहिए। बस इतना ही आज के लिए। बस मेरा मन सुबह से ये कर रहा था कि मेरे को आपको आज एक सत्संग सुनाना है। बहुत अच्छा सत्संग है ये, बहुत ही मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे से ब्लेस करा। और इसी के साथ मेरी एक फ्रेंड का भी सत्संग था, और ये मैं कैसे जुड़ी गुरुजी से ये मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। जय गुरु।